ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। अगर अभी तक आपने पहले 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो वो भी अवश्य सुनिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे, श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तुम धन्य हो, तुमने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के मैं शिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई भी निशान नहीं था, तब सर्वव्यापक सतचित आनंद स्वरूप केवल सदाशिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन और वाणी उनके अधीन है। ना ही वे सूक्ष्म हैं, ना ही वे स्थूल हैं, ना ही छोटे हैं और ना बड़े हैं, ना ही नीचे हैं, ना ऊपर हैं। माया से रहित तथा पापों से परे हैं, जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार, अजन्मा और अनादि हैं, सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं, कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित। ऐसे भगवान सदाशिव की उपासना भगवान विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख लें, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं? वे निर्गुण हैं। वे बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं और बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है? उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वे एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं है। भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का करने वाला है। वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विदुद, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीश, शंभ, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि असंख्य हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्कर इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी, वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से, गणेश जी की उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वे भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होंठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाली, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला, जिनमें लंबे लंबे केश लटकते हैं,
पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं। उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचालन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल हैं। भगवान सदाशिव को दक्ष बड़ा लंबा चौड़ा पेट, सुंदर नाभि, गंभीर कटी, अद्भुत जांघें, हरी कदली खंभों के समान चिकनी गोल और सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान सुंदर स्वच्छ श्वेत वर्ण करने वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त, 3 शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति, प्राघन प्रकृति गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी की 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा हैं। भगवान सदाशिव को परब्रह्म और उमा को शक्ति रूप से जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया और शिवा के साथ वहां रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा कि ये स्थान बड़ा ही सुंदर और पवित्र है और मुझे बड़ा प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। यहाँ पर 4थे अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे,
अंत धाम शिवपुर में जावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुत 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।